उद्योग के मामले में बिहार 2025 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, आज पूरे देश में सबसे अच्छी पॉलिसी है। हमारा लक्ष्य ऐसा बिहार बनाना जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। एक तेरा बिहार, एक मेरा बिहार, आओ मिलकर बनाएं हमारा बिहार। अगले दशक का राज्य है बिहार, जहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एसईजेड है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एयरपोर्ट का जाल बिछ चुका है। का निभा रहा है। बिहार कब अपनी प्रतिभा को बिहार में रोकेगा और तब बिहार किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, इस मंथन, इस चिंतन के लिए हम सब यहाँ जुटे हुए हैं। हम सबके बड़े भाई, अभिभावक और हमारे डिप्टी मेयर रहते हुए भागलपुर के डीआईजी रहे आदरणीय विकास वैभव सर का सबसे पहले हम लोग कोटि कोटि स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको सत नमन करते हैं कि आपके इस प्रयास में लाखों युवाओं को गर्व के साथ देश के नहीं बल्कि विश्व के भी किसी कोने में ये ताकत दी कि वो गर्व के साथ कह सकता है कि हाँ, मैं बिहारी हूँ। ये ताकत देने का काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रसाद में मौजूद पूर्व सांसद, बड़ी बहन और जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपना एक मजबूत राजनीतिक पहचान को बनाकर मातृशक्ति का काम किया, ऐसी पूर्व सांसद बड़ी बहन आदरणीय मीना सिंह जी। आज बिहार के विकास को लेकर के बहुत ही वरिष्ठ आईपीएस पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और दिन रात बिहार के विकास की चिंता करने वाले ऐसे विकास वैभव जी के द्वारा डेवलपमेंट समिट का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। हजारों बिहार के लोग जो बिहार और देश से बाहर रहते हैं, आज यहाँ अपनी भागीदारी दिए और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए और उस पर चर्चा हुआ। उद्योग के मामले में बिहार 2025 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, आज पूरे देश में सबसे अच्छी पॉलिसी है, जिसमें हम निवेशक को जमीन भी मुफ्त देते हैं और उसके साथ साथ उनको पूंजी भी देते हैं और स्टेट जीएसटी भी 14 साल तक उनको हम रिफंड देते हैं। हजारों की संख्या में सब लोग आए, क्या कहेंगे इस सफल आयोजन को लेकर? ये बहुत सुखद संकेत है। विकसित भारत का जो सपना है तभी पूरा हो सकता है जब विकसित बिहार बने, क्योंकि बिहार आज भारत का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है पर कैपिटा इनकम के टर्म में। तो हमारा लक्ष्य ऐसा बिहार बनाना जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हर बिहार वासी की आवश्यकता होगी। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधारा मतभेदों से ऊपर उठकर हम बिहार में योगदान दें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बिहार का डायस्पोरा है, अपने अपने गांव में किस प्रकार योगदान कर सकता है, उसके लिए उन्हें प्रेरित करें। आज अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने गांव में योगदान दे रहे हैं इस अभियान के माध्यम से। 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चल रहे हैं, जिनमें से 25 महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित। इस प्रकार के प्रयासों में और तीव्रता है, हम बिहार को कुछ दें, मिलकर दें, संगठित रूप में दें और बिहार में उद्यमिता की क्रांति आए कि यदि कोई युवा स्टार्टअप लगाने के लिए आगे बढ़ता है, उसको सफलता सुनिश्चित करने के लिए हम उचित वातावरण का निर्माण कर सकें। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि नेताओं को मत बुलाइए, लेट्स इंस्पायर बिहार में, इन्वेस्टर को बुलाइए, वो फायदेमंद है बिहार के लिए। हम तो सभी को बुला रहे हैं, नेता हो, इन्वेस्टर हो, एंजल इन्वेस्टर हो, स्टार्टअप फंड को, बिहार को सभी की आवश्यकता है और सभी जब इस दिशा के साथ चलेंगे 2047 का विकसित भारत कैसा हो, निश्चित अपने लक्ष्य में सफल हो। सर, आगे की क्या रूपरेखा है? जिस प्रकार से आज आयोजन हो रहा है, आगे की क्या रूपरेखा है बिहार को लेकर? आपने जो विजन रखा है 2047 का? देखिए, एक बहुत क्लियर, कंसाइज विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने बेंगलुरु में रिलीज किया था, जिसमें 10 विषयों को हम लोगों ने चुना है।
जिसमें किस प्रकार हम योगदान दे सकते हैं उस पर चर्चा हुई है, उसी को हम लोग क्रियान्वित करने का प्रयास सर एक आखिर में जानना चाहेंगे, इतने सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, विदेशों में फैक्ट्रियां वगैरह लगाए हुए हैं, बिहार के लिए उन्होंने क्या प्रण लिया है इस डेवलपमेंट समिट में? देखिए, समिट एक अवसर होता है मिलने का, बात करने का, और उसके बाद रिजल्ट दिखता है। मुझे पूरा विश्वास है बहुत कम समय में आपको ऐसे अनेक जिलों में नए उद्यम भी दिखेंगे, बहुत ऐसे लोग दिखेंगे जो इन्वेस्ट कर रहे होंगे और एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। बिल्कुल ये ऐतिहासिक क्षण हम सबके लिए है कि बिहार के तमाम दिग्गज, बिहार के तमाम नौजवान साथी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आज यहाँ मौजूद हुई, जहाँ पर विषय एकमात्र ये था कि कैसे हम लोग बिहार को विकसित करें, समृद्ध करें और मजबूत करें। और पीछे जो मेरा एक सुझाव था वो इतना मात्र था कि बिहार के बाहर जब हम अन्य राज्यों में जाते हैं तो सब हम बिहारी हो जाते हैं, और यही जब बिहार के अंदर हम लोग जाते हैं तो हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। तो सही मायने में यदि बिहार को विकसित करना है तो सबसे पहले हम लोग को एकजुट होकर बिहार के अंदर ही हम लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एकजुट होकर बिहारी बने, और बिहारी बनकर हर एक जिले की अपनी एक विशेषताएं हैं, हर एक जिले में अपनी एक संभावना है, उससे आधारित उद्योग लगाने का हम लोग काम करें ताकि रोजगार भी हो और हमारा जो प्रदेश है वो आर्थिक रूप से गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि जो सांसद है, प्रतिनिधि है बिहार के, 2 जिलों को चुनना चाहिए जहाँ जो है ज्यादा फैक्ट्रियां वगैरह। नहीं, बिल्कुल, जैसे मक्के का उत्पाद हमारे लोकसभा में सबसे ज्यादा है तो मक्के आधारित उद्योग हम लगाना चाहेंगे। मुजफ्फरपुर में लीची का है तो लीची से आधारित उद्योग वहां लगना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो जिला जिस चीज के लिए विशेषता है उस जिले में उससे आधारित उद्योग जरूर लगना चाहिए। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार विकास वैभव जी का एक जो अभियान है, इस अभियान के द्वारा 2 बातें कही जा रही हैं और जो आज के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। एक तो बिहार के उस गौरवशाली अतीत को आज की नई पीढ़ी से परिचित कराने का काम, और दूसरा जो बिहार अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, बिहार में जो एक नई संभावनाएं आई हैं कि बिहार देश के विकसित और अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। अब जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि बिहार के लोग, चाहे मजदूर हो, चाहे वहाँ के IAS IPS हो, बिहार के बाहर जाकर के देश की अर्थव्यवस्था, देश के विकास में अपना योगदान देने का काम किया। अब वो समय आ गया है कि अब बिहार के लोग जो बाहर हैं, बाहर में जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन अब उनको बिहार आकर और अपनी जन्मभूमि के लिए भी, अपने बिहार के लिए, अपनी उस मिट्टी के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि सरकार का प्रयास और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण आज बिहार विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने का संकल्प लिया है। हम सब बिहारियों को उसमें अपना योगदान देना चाहिए। जिस प्रकार से इन्वेस्टर मीट में जो है बिहार के बाहर जो विदेशों में रहते हैं वहाँ यहाँ पे आए थे, उनके लिए क्या कहेंगे कि वो अब बिहार आए, जो है यहाँ जो है? मैंने आपको कहा कि बिहार के लोग जो हम अमूमन उस शब्द में कहें तो बिहारी पूरे देश में उसके विकास में योगदान दे रहे हैं, दुनिया में जाकर के काम कर रहे हैं। तो अब वो अपने बिहार के लिए, अपनी जो जन्मभूमि उनकी बिहार है, अपनी जन्मभूमि के लिए भी कुछ करें, ऐसा एक प्रयास और ऐसा एक अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार ने किया है और उसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कवि सत्यम भास्कर जी हैं, आप बिहार से आए हुए हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है ताकि बिहार में उद्योग लग सके? बिहार जब ये शब्द आता है एक जोश और एक जज्बा लेकर आता है, और जहाँ तक इस कार्यक्रम के बारे में कहें तो हमारे जो इस लेट्स इंस्पायर बिहार के जनक हैं श्री विकास वैभव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन्होंने आज उस हर एक शख्सियत को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। एक छोटे तबके से लेके ऊपर तक, जो आसमान में उड़ रहा हो और जो नीचे चल रहा हो, सबको एक बैनर तले यहाँ पे इकट्ठा किया है, जो बहुत बड़ा काम है। और इन्होंने यह याद दिलाया कि याद रखो कि हम बिहारी हैं। आप काफ़ी दिनों से जो है ये मुहिम चल रही है लेट्स इंस्पायर बिहार की, काफ़ी समय से जो है इसमें जुड़े हैं, क्या इसमें बदलाव आया? कितने इन्वेस्टर्स आए हैं? क्या इसमें रुचि दिखा रहे हैं जो इन्वेस्टर बिहार के बाहर रह रहे हैं? हाँ, इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। मतलब जब से पहला सीजन हुआ था और आज के सीजन में ये फ़र्क है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं और अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। IT फील्ड के हों, मेडिकल फील्ड के हों, आपको किसी प्रोडक्शन फील्ड के हों, तमाम, इवन आप लिटरेचर को देख लें, बड़े बड़े पोइट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे ये फ़ायदा हमें दिखने को मिलता है कि हमारे बिहार में क्या क्या वो चीज़ हैं जो हमें नहीं पता है। हम ऐसी उपलब्धियों को देख रहे हैं, ऐसी शख्सियत को देख रहे हैं, जिससे क्या है कि अब ये प्रोग्राम किसी एक के
सहयोग से नहीं हो सकता। इसमें सभी का सहयोग होता है, तो सभी ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है। खुद ब खुद वो बढ़कर आगे आ रहे हैं कि हम ये करेंगे। किसी ने किसी और जिम्मा ले लिया, किसी ने किसी और चीज़ का जिम्मा ले लिया। तो इस तरीके से कार्यक्रम हमारा सफल होता जा रहा है, और ये सफल ही नहीं, ऐतिहासिक हो रहा है। बिहारियों के लिए एक भावना होती है, जो बिहार से रह के बाहर देख रहे होते हैं, और जो बाहर से रह के बिहार को देख रहे होते हैं, उसके लिए इतना कहना सकता हूँ मैं, एक तेरा बिहार, एक मेरा बिहार, आओ मिलकर बनाएं हमारा बिहार। अवसर की यहाँ पर कमी तो नहीं, आओ समझें, परखें और लाएं बहार। एक तेरा बिहार, एक मेरा बिहार। स्वाभाविक है, बिहार आज रफ्तार पकड़ लिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी की जोड़ी बिहार को एक विकासशील से विकसित राज्य की तरफ ले जा रही है। बिहार आज 3.5 लाख करोड़ के बजट वाला राज्य हो चुका है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे डेवलपमेंट कर रहा है, और पूरा देश आज बिहार को एक नई अपॉर्चुनिटी वाला राज्य के रूप में देख रहा है। तो निश्चित तौर पे हम बिहारियों का एक ब्रांडिंग करना काम है, अपने बिहार के लोग मिलकर, और बिहार के अच्छी चीजों का चर्चा, उसके ब्रांडिंग, उसके एम्बेसडर बन के पूरे देश में करें, जिससे कि बिहार अपने जो खोए हुए स्वरूप को, खोए हुए वैभव को प्राप्त कर सके। उसी के नाते हम लोग कई ऐसे इन्वेस्टर्स आए हैं जो बिहार के बाहर विदेशों में जो है अपनी फैक्ट्री लगाए हुए, उनके लिए क्या कहेंगे? वो बिहार आए, फैक्ट्री लगाए और बिहार को आगे बढ़ाएं। मैंने वही बताया कि बिहार अगली दशक का राज्य है बिहार, जहाँ पे सारी अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एसईजेड है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एयरपोर्ट का जाल बिछ चुका है। तो बिहार में सारी वो संभावनाएं हैं। तो वैसे बिहारी जो देश दुनिया में अपना इन्वेस्टमेंट करके वहाँ योगदान दे रहे थे, अब उनसे आग्रह है कि वह बिहार आए, अपने जन्मभूमि में आए और उसके विकास में अपना योगदान करें। बिहार जो कि पूरे देश का निर्माण कर रहा है, पूरी दुनिया का निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। बिहार कब अपनी प्रतिभा को बिहार में रोकेगा और तब बिहार किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, इस मंथन, इस चिंतन के लिए हम सब यहाँ जुटे हुए हैं। ये बिहारी नए पुनर्जागरण की चेतना का महाकुंभ है, और मैं विकास वैभव जी को इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वर्षों पहले जो एक संकल्प लिया, आज वो संकल्प हर बिहारी के मन का संकल्प बन गया है। तो हम सब बहुत आशान्वित हैं, और एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं, बल्कि देश निर्माण में बिहार भी अपनी भूमिका बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी परिपक्वता के साथ और बड़ी पुष्टि के साथ निभाए। इस बात के लिए हम लोग संकल्पित हैं। बहुत बहुत कई सारे बिहार के इन्वेस्टर विदेशों में फैक्ट्री लगाए हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बिहार आए और बिहार को जो है काफी डेवलप करें। बिल्कुल, ये मैं बिहार के सरकार से भी, वहाँ की अपने हमारा जो माहौल है, हम इतना सकारात्मक माहौल बनाएं कि जो बिहारी बाहर इन्वेस्ट कर रहा है वो बिहार में भी आके इन्वेस्ट करे, और एक उद्योग के लिए इस लेट्स इंस्पायर बिहार का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी है, एक बिंदु भी है उद्यमिता। तो शिक्षा, समानता और उद्यमिता के त्रिकोण से बिहार किस तरह से उन्नति करेगा, इस पर विचार विमर्श बहुत जरूरी है।